हेलो, दिस इज़ सविता अंजना और मैं हूँ आपकी मैथ्स एजुकेटर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर चाहे वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, सबके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पेपर में आपको मैट्रिसेस कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि इस सेशन के जो नोट्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे a+b² प्लस अगर आपको पता करना है कि अनअकैडमी आपको यूज़ कैसे करते हैं तो बड़ा सिंपल है, जाइए ऐप स्टोर पे, वहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड अपनी क्लास चूज़ कीजिए, सेलेक्ट योर कोर्स एंड देन यू आर रेडी टू गो। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्रोवाइड करता है बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ऑफर्स। सब्सक्रिप्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखो, सब्सक्रिप्शन क्या करता है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे देता है, जैसे कि आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज के लिए, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज़ होगी एंड बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए, जो ये सब्सक्रिप्शन है ये दो तरीके के हैं। पहला जो सब्सक्रिप्शन है वो है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं और अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे SAVITA तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। अब आते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये प्लस सब्सक्रिप्शन में जितने ऑफर्स थे उनके साथ साथ 6 फीचर्स और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। वो क्या कि आपको अपना एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा एंड इसके साथ साथ आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे जहाँ पे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, अगर उनकी कोई भी क्वेरीज है तो वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, इसके साथ साथ आपकी वीकली रिपोर्ट मिलेगी और अनअकैडमी ऐप के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल है वो स्क्रीन पर है एंड अगेन यूज़ कोड SAVITA टू गेट 10% ऑफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इस ऐप पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। यस, बड़ा सिंपल है। आस्क योर डाउट सेक्शन पे जाइए, उसके बाद आपका जो भी डाउट है बुक में से उसका फ़ोटो ले लीजिए और उस फोटो को अपलोड कर दीजिए। बस, फिर कुछ नहीं है, 2-3 मिनट, कुछ मिनट वेट करो, आपको आपके आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब है स्कॉलरशिप की बारी। यस, अनअकैडमी प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप फ्रॉम क्लासेस 6 to 12। तो इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, कोई प्रिपरेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए और 5 करोड़ तक के प्राइजेस जीत सकते हैं। यस, इसके साथ साथ जो CBSE स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सब्सक्रिप्शन ऑफर है और अगर वो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स फ्री मिलेंगे, 36 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 मंथ्स फ्री मिलेंगे। और इस तरीके से जो बाकी डिटेल्स है वो स्क्रीन पर है। जो ऑफ़र है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आपको जल्दी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब आते हैं आज के पढ़ने के बारे में। आज क्या पढ़ने वाले हैं? मैट्रिसेस। यस, और मैट्रिसेस में क्या क्या पढ़ेंगे भाई, मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिसेस क्या होता है, इसमें रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है और कब दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल होंगी। और ये सारा पढ़ने के लिए क्या आप रेडी हैं? भाई मैं तो रेडी हूँ, आप रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। देखो, मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जब भी आप जाते हो आप पूछते हो मुझे तो ये बुक चाहिए, मुझे मैथ्स की अलजेब्रा की बुक चाहिए, तो आपका जो लाइब्रेरियन है वो क्या करके रखता है, वो बाहर उसकी जितने भी रोज़ हैं उसको पता होता है कि इस वाली रो में इस कॉलम में मैंने मैथ्स के अलजेब्रा की बुक्स रखी है और आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि उस लोकेशन पे जाइए, आपको बुक्स मिल जाएंगी। अगर आप कहीं नहीं मुझे तो इस वाले राइटर की चाहिए तो भी वो आपको बता देगा कि 4th नंबर पे या 5th नंबर पे वो बुक होगी। सेम इसी तरह जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर एरे में, उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स में रोज भी होंगे, कॉलम्स भी होंगे और उस नंबर की एक फिक्स पोजीशन भी होगी। यस, और यही सब हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के अंदर। तो चलो, अब मैंने बताया कि रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, तो रोज क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर?
मैट्रिक्स के अंदर रोज़ होते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इनको रोज़ बोलते हैं। तो ये जो है ये है एक रो, सपोज ये फर्स्ट रो है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, A11, A12, A13। हाँ, तो जितनी भी एंट्रीज़ हैं इनको एंट्रीज़ भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और मैट्रिक्स को हमेशा इन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो रो क्या होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही हैं। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है यहाँ पे, 1, 2 and 3। तो कितने नंबर ऑफ रोज हुए, 3 नंबर ऑफ रोज। ये मैं आगे कराऊंगी। अब मैं बताती हूँ कि कॉलम्स क्या होते हैं। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं, जैसे ये हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली हो गई, ये होते हैं कॉलम्स। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। कौन कौन से हैं, A11, A21, A31, ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2 और ये है कॉलम नंबर 3। तो आपको पता चल गया मैट्रिसेस में रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो होती हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो होती हैं कॉलम्स। तो ये 3 रोज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर और ये 3 कॉलम्स हैं। अब आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स दोनों सेम चीज़ें होती हैं। ये बताता है कि आपके मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, या फिर ये बताएगा कि आपकी मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो नॉर्मली ऑर्डर लिखने का तरीका होता है कि पहले नंबर ऑफ रोज लिखो, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर लिखो नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एक नीचे एग्जाम्पल गिवन है, उससे समझते हैं। देखो, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 3, यानी कि कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। और कितने कॉलम्स हैं, क्योंकि 4 वर्टिकल लाइंस है तो इसका मतलब है 4 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, पहले नंबर ऑफ रोज लिखो, फिर नंबर्स ऑफ कॉलम लिखो और बीच में लगा दो मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया 3/4। अच्छा, आपको याद आया मैंने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया ऑर्डर या फिर डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स आप देखोगे, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। कितनी रोज, 2 रोज। कितने कॉलम्स, 3 कॉलम्स। तो क्या ऑर्डर हो गया, 2/3। आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, कितनी रोज, 3 रोज। कितने कॉलम्स, 2 कॉलम्स। तो क्या ऑर्डर हो गया, 3/2। अब आता है नेमिंग मैट्रिसेस। देखो, सबका नाम होता है, सबका नामकरण किया जाता है, मैट्रिसेस का भी नामकरण किया जाएगा। तो मैट्रिक्स का नामकरण बड़ा सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है। कैपिटल लेटर यूज़ करने होते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इस तरीके से। तो आप पूरी की पूरी मैट्रिक्स को सिर्फ एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये आपसे पूछेगा कि एलिमेंट बताओ, इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। क्योंकि मैंने बताया था कि मैट्रिसेस के अंदर हर एलिमेंट की एक फिक्स पोजीशन होती है। तो इसने बोला है कि A22, A13, A23 कैलकुलेट कीजिए। चलिए A22 देखते हैं। A22 का क्या मतलब है, हमेशा जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या बताता है, रो नंबर, और जो सेकेंड नंबर है वो क्या बताता है, कॉलम नंबर। तो चलिए चलते हैं इस पोजीशन पे। तो रो नंबर है 2, तो कौन सी रो है, सेकेंड रो, ये है सेकेंड रो। कॉलम नंबर है 2, कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये है कॉलम नंबर 2। तो कौन सा पॉइंट है, कौन सा नंबर है जहाँ पर ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है, A22, ये एलिमेंट है A22। तो A22 की वैल्यू कितनी हुई, 9। ओके, अब है नेक्स्ट पॉइंट, A13 बताना है। 13 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो। 3 का क्या मतलब है, थर्ड कॉलम। क्या एलिमेंट मिला, 6। अब आते हैं A23 पर। A23 का मतलब है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्या एलिमेंट मिला, 0। तो हुआ ना कितना आसान। तो ये हो गए एलिमेंट्स की पोजीशन। अब आता है कि 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी। देखो भाई, 2 मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए 2 चीज़ें, 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। पहली कंडीशन, उन दोनों का ऑर्डर सेम हो या फिर उन दोनों की डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पे हमने जो डायमेंशंस लिखा है इसकी जगह ऑर्डर भी आ सकता है। तो क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक तरफ 3/3 मैट्रिक्स है तो दूसरी तरफ 3/3 मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी वो इक्वल हो सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन है। अब है दूसरी कंडीशन क्या है कि जो पोजीशन है
दोनों मैट्रिक्स में सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट पे फर्स्ट कॉलम पे क्या एलिमेंट होना चाहिए 2। अब चेक कीजिए, सारी जगह मैच हो रहा है, लेकिन दो जगह, एक है 6, एक है √36, यहाँ पर है 0.5 और यहाँ पर है 1/2। तो ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हमें पता है कि 6 और √36 इक्वल होते हैं, है ना, और 0.5 और 1/2 इक्वल होते हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हुई, मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस, पता चल गया, क्योंकि दोनों का ऑर्डर है 3/3। पहले ऑर्डर चेक करेंगे और फिर इनके एलिमेंट्स चेक करेंगे, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हमारी जो मैट्रिसेस हैं वो हैं इक्वल। अब इन इक्वल मैट्रिसेस का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं, आपको अब x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि जिस पोजीशन पे पहली मैट्रिक्स पे x है, वहाँ पे अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x की वैल्यू भी वही होनी चाहिए, मतलब x और √36 इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, √36 विच इज़ इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू, तो y किसके इक्वल होना चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स में जो वहाँ पे जो पोजीशन है उस एलिमेंट के इक्वल उसकी वैल्यू होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे y की वैल्यू 6। अब आते हैं z की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर है z, यहाँ पर है 0। तो अगर इक्वल है तो तभी इक्वल होंगे ना, जब z भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। तो हो गई हमारी कंडीशन फुलफिल और हमें मिल गए x, y और z की वैल्यूज़। तो ये तो था क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया। अब ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये आपको सॉल्व करना है x, y, z और w के लिए। ये गिवन है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, ये गिवन है। क्या करोगे, एलिमेंट को एलिमेंट के बराबर रखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर रखोगे। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 0, यहाँ पे क्या है x, तो x किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यहाँ पे ये एलिमेंट है 6y। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो भाई तभी इक्वल होंगी जब ये 3 के इक्वल हो, और ये 3 के इक्वल कब होगा, जब 3/6 यानी कि y की वैल्यू हो 1/2। ऐसे ही जब इस वैल्यू को z के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू है 0, z की वैल्यू आ जाएगी 5, और w² तो 49 के इक्वल है, तो भाई ±7। बस काम ख़त्म। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। हमने पढ़ लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करना है, नंबर ऑफ़ रोज क्या होंगी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होंगे, कब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी, और कैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। अभी आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।